हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अवयव का अभ्यास 3.1 का पहला क्वेश्चन आज देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है अवयव a बराबर 2, 5, 19 माइनस 7, 35, 2 इस तरह का अवयव दिया है। इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन है। पहला अवयव की कोटि, दूसरा क्वेश्चन है अवयव की संख्या, तीसरा अवयव ज्ञात करना। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, मैंने इसका बेसिक बता कर रखा हुआ है। ये देखिए, एक अवयव दिया है, अवयव ए इतना है और इसमें पूछ रहा है अवयव की कोटि। आपको कोटि का फार्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। अवयव का फार्मूला होता है पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ। इसका फार्मूला होता है और इसे यम गुणे यन भी कहते हैं। यम गुणे यन भी होता है इसका फार्मूला, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसमें यन कौन सा है, यम कौन सा है। ये आपको पता, अगर भी आपने नहीं देखा बेसिक वाला देख सकते हैं। इसे कहते हैं हम स्तंभ और इसे कहते हैं पंक्ति। इसे हम यन कहते हैं और इसे यम कहते हैं। और इसका अवयव ज्ञात करना है तो क्या होगा, देख सकते हैं कितना है, 1, 2, 3। इसकी पंक्ति 3 है, 3 गुणे और अब देख सकते हैं स्तंभ कितना, 1, 2, 3, 4। स्तंभ इसका 4 है। ये इसका पहला क्वेश्चन यम यन गुणे यम का हो गया। ये हो गया इसका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है देख ले सकते हैं। क्या पूछा, अवयव की संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो पहला क्वेश्चन है इसका दिया है, उसी में दूसरा क्वेश्चन इसका अवयव ज्ञात करना है। अवयव का फार्मूला होता है यन गुणे यम बराबर जो होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं यन कितना है, 3 है और यन 4, इसका हो जाएगा 12। अवयव का मतलब क्या होता है, इसमें कितना संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये इसका अवयव है। इसे उस तरह से आप गिनेंगे, समय ज़्यादा लगेगा। इसी तरह इसका आप गुणा कर देंगे, जो आएगा बराबर में वही इसका अवयव हो गया। ये हो गया इसका आंसर। नहीं तो आप गिन भी सकते हैं, अवयव का मतलब यही होता है। अब क्या तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसका अवयव 11। इसमें भी कई टाइप के क्वेश्चन दिए हैं गए हैं। पूछा अवयव ए 13, 1, 11। इसका मतलब चलिए हम आपको बताते हैं क्या होता है। ये अवयव है, यहाँ पर आप ए 11 होता है, ए 12, ए 13, ए 14 इस तरह होता है। अब 14 के बाद अगर यहाँ अगर और संख्या रहती है, क्योंकि और आगे बढ़ाते हैं, अब यहाँ पर हो जाएगा ए 21, ए 22, ए 23, ए 24। फिर अब इस ये वाली लाइन छोड़ देंगे, जब ए नीचे यहाँ पर बदलेंगे तो ए 31 हो जाएगा, ए 32, ए 33, ए 34। अब इस तरह बन गया। अब पूछा ए 11 का और ए 13 का मान कितना होगा। आप देख सकते हैं ए 13 यहाँ पर है। अब अवयव एम देखिए, ए 13 इसी पे होगा, क्योंकि ए 11 हो जाएगा, ए 12, ए 13। तो इसका मान क्या होगा, 19। ए 13 पूछा है, ए 13 का मान कितना होगा, 19। इसी तरह 21 का भी पूछा है। आप 21 देख सकते हैं इसमें होगा, उसमें है 35। तो फिर ए 33 का मान, ए 33 का मान कितना होगा, -5। इसी तरह ए 24 का भी पूछा है, ए 24 का मान कितना होगा,
आप देख सकते हैं एक 24 का मान होगा 12, ए 23 का मान पूछा है, अब एक 24 का मान होगा 5/2। ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। यदि किसी अवयव में 14 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी? वही मैंने बताया ना अवयव आपको कि आप 24 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 24 कितने में होगा, किस तरह 24 लिख सकते हैं, उसी को बस कहते हैं अवयव। आप इस तरह देख सकते हैं संभव कोटि कितनी होगी, पूछा है अवयव की। अब 24 को किस प्रकार लिख सकते हैं? अब 24 को इस तरह लिख सकते हैं 1 गुणे 4, क्योंकि अगर 1 का 24 में गुणा करेंगे 24 आ जाएगा, एक संभव कोटि होगी। अब इसको किस तरह फिर लिख सकते हैं 2 गुणे 12, 12 दूनी 24 होगा। फिर आप लिख सकते हैं 3 गुणे 8, क्योंकि 8 का 24 भी होगा। अब फिर इसे लिख सकते हैं तब भी 24 होगा, 6 चौक को भी 24 होगा, 8 का भी 24 होगा, 24 गुणे 1 तब भी 24 होगा। अब 24 का अवयव नहीं हो सकता, आप करके भी देख सकते हैं, क्योंकि अब नहीं होगा, इसी से बनता है। अब इसी में फिर एक और क्वेश्चन पूछा 13 का अवयव कितना होगा, 13 का पूछा है कितना होगा। तो अब इसी तरह 13 अवयव का संभव कोटि कितना होगा, 13 अवयव की संभव कोटि पूछी है तो कितना होगा, संभव कोटि 13 का पूछा है। अब 13 को किस प्रकार 13 लिख सकते हैं, 1 गुणे 13 हो जाएगा। अब 2 से 2 में कितनों का गुणा करेंगे, अब होगा नहीं। अब फिर 13 गुणे 1 करेंगे तब इसका हो सकता 13। अब फिर आप नहीं तो आप करके देख लीजिए, नहीं बनेगा, 100% नहीं बनेगा। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि क्या है? यदि इसमें 5 है यार 15, 5 अवयव 5 है, 5 अवयव के वही मैंने आपको बताया ना, अवयव का मतलब ही होता है कि इसे 18 को कितनी बार किस तरह लिख सकते हैं, जो गुणा करके। अब फिर 18 हल 18 का अवयव है। अब इसे किस तरह संभव कोटियां लिख सकते हैं, आप 18 को किस तरह लिख सकते हैं। आप तो पहली बात 1 गुणे 18 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का गुणा 18 में करेंगे तो 18 आएगा। फिर अब 2 का गुणा 9 में करेंगे, 2 9 18 हो जाएगा। अब इसी तरह हमको देखते जाना कि हम कितने कितने का गुणा करेंगे कि 18 हो जाए। अब फिर देख सकते हैं, अब फिर किसे 3 से करेंगे, 3 छक 18 होगा। अब फिर 4 से गुणा करेंगे तो किसी में 18 होगा नहीं, 4 को 16, 4 5 20। फिर 6 5 से करेंगे, 5 25, 5 3 15। फिर 6 से करेंगे, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 होगा। फिर 7 से 7 7 दूनी 14, 7 के 21 18 होगा नहीं। 8 से 8 के 8 16 होगा नहीं। फिर 9 से होगा, 9 के 9, 9 दूनी 18। फिर 10 से भी नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से, 13 से, 14 से, 15 से नहीं होगा। फिर 18 से डायरेक्ट होगा। अब फिर इसमें 5 भी पूछा है, इसका हो गया 1 2 3 4 5 6, इसका 6 संभव कोटि बन सकती है। फिर 5 अवयव है, 5 अवयव का कितना बन सकता है संभव कोटि, संभव कोटि
कितनी होगी। अब वही बस 5 को किस तरह लिख सकते हैं कि इस 5 में 1 गुणे 5, फिर 2 का करेंगे 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 3 का करेंगे 3 त्रिका 9, ज़्यादा हो जा रहा, 4 कम हो जा रहा, 5 का 5 से करेंगे 5 एक कम 5। ये इसकी संभव कोटि हो गई, ये इसका आंसर है। आइए चौथा क्वेश्चन। चौथा का क्या दिया है, यदि 2 गुणे 2 का अभिव्यक्त ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। इसमें 3 क्वेश्चन हैं और पहला क्वेश्चन क्या है, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बराबर 1। पहले क्या कहा, 2 गुणे 2 का अवयव। पहले हम 2 गुणे 2 का अवयव बना लेते। 2 गुणे 2 का अवयव का मतलब पंक्ति भी 2 होगा और स्तंभ भी 2 होगा। चलिए देख लेते हैं। ये 21, ये 22, ये है 2 बाई अवयव का क्रम। अब इसका बन गया है। अब इसका मान निकालना, ए आई जे निकालना है। तो ए जब हम निकालेंगे, ए बराबर यही होता है जितना का निकालना। मान लीजिए ए 11 का निकालना है तो क्या होगा, आई बराबर 1 और जे बराबर भी 1। अगर ए 12 का निकालना होता तो आई बराबर 1 और जे बराबर 2, क्योंकि देख सकते हैं ये जे होता इधर वाला और ये वाला आई। इसी तरह अब हमको निकालना, चलिए आइए निकालते हैं। ए 11 का आई 1 प्लस जे 1 होल स्क्वायर बराबर 2। अब दोनों को जोड़ देंगे, 2 2 दूनी 4, 2 से कट गया 2। अब इसी तरह ये 12 का आई बराबर कितना होगा 1 और जे बराबर 2 होल स्क्वायर अपान 2, 3 का होल स्क्वायर अपान 2, 3 त्रिका 9, 9/2। अब इसी प्रकार 21 का, अब देखिए अब इसी बदल जाएगा क्योंकि आई की जगह 21 में देख सकते हैं ये वाला आई होता है ए आई ए जे। अब आई की जगह कितना है 2, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा 3/2 होल स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 9/2। अब इसी तरह ए 22 का, इसमें अभी भी 2 होगा और अरे आई भी 1 होगा, 2 होगा और जे भी 2, 2/2 बराबर 2, 2 दूनी 4, 4 का होल स्क्वायर अपान 2, 4 चौक को 16, 16 में से 8, ये हो गया। अब इस ए आई जे का मान कितना होगा, अब ए अवयव बराबर कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं 11 की जगह कितना है 2, 12 की जगह कितना है 9/2 और 21 की जगह 9/2 और इसकी जगह 8। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी तरह एक और इसका क्वेश्चन होगा, चौथा क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सेम है। चलिए आइए आपको बता देते हैं 2 नंबर और तीसरा आप कर लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, हम इसका जवाब जरूर देंगे। चलिए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा वाला दिया है ए आई जे बराबर आई अपान जी। इसमें भी वही है। अब आई 11 का मान निकालना है, इसमें आई भी 1 होगा, जे भी 1, 1/1, 1 से 1 कट जाएगा, 1 बचेगा। फिर इसी तरह ए 12 का 1/2, अभी कुछ डिवाइड नहीं होगा, यही होगा। इसी तरह 21 का क्या होगा, 21 2/1/2। ए 22 का कितना होगा 2/2 कट जाएगा 1। अब इसका क्या होगा देख सकते हैं 11 की जगह 1, 1/2
2 1, ये होगा आंसर। इसी तरह तीसरा भी होगा और चौथा में क्या कहा है 3 गुणे 4 का भी, इसमें मतलब 3 गुणे 4 का मतलब पंक्ति 3 स्तंभ 4 होगा। और सेम इसी तरह क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगला क्वेश्चन 6 से और आगे करेंगे।